वानर वीर अंगद के वचन सुनते हैं किंतु कुछ बोल नहीं सकते। उनके नेत्रों से जल बह रहा है। एक क्षण के लिए सब सोच में मग्न हो रहे हैं। फिर सब ऐसा वचन कहने लगे, हे सुयोग्य युवराज, हम लोग सीता जी की खोज किए बिना नहीं लौटेंगे। ऐसा कहकर लवण सागर के तट पर जाकर सब वानर कूस बिछाकर बैठ गए। जामवान ने अंगद का दुख देखकर विशेष उपदेश की कथाएं कही। वे बोले, हे तात, श्री रामचंद्र जी को मनुष्य न मानो, उन्हें निर्गुण ब्रह्म अजय और अजन्मा समझो। हम सब सेवक अत्यंत बड़भागी हैं जो निरंतर सगुण श्री राम जी में प्रीति रखते हैं। पृथ्वी, देवता, गौ और ब्राह्मणों के लिए प्रभु अपनी इच्छा से किसी कर्म बंधन से नहीं अवतार लेते हैं। यहाँ सगुणों उपासक भक्तगण शालोक के समीप सारूप सृष्टि और सायुध इस प्रकार के मोक्षों को त्याग कर उनकी सेवाओं में साथ रहते हैं। इस प्रकार जावन बहुत प्रकार से कथा कह रहे हैं। उनकी बातें पर्वत की कंदराओं में संपाति ने सुनी। बाहर निकलने पर उसने बहुत से बानर देखे। तब बोला, जगदीश्वर ने मुझे घर बैठे बहुत सा आहार भेजा है, आज इन सबको खा लूँगा। बहुत दिन बीत गए, भोजन के बिना मर रहा था, पेट भर भोजन कभी नहीं मिला। आज विधाता ने एक ही बार में बहुत सा भोजन दे दिया। गिद्ध के वचन कानों से सुनते ही सब डर गए और अब सचमुच ही मरना हो गया। हम सब ने जान लिया। फिर उस गिद्ध को देखकर सब बानर उठ खड़े हुए। जामवन के मन में विशेष सोच हुआ। अंगद के ने मन में विचार कर कहा, अया जटायु के समान धन्य कोई नहीं। श्री रामचंद्र जी के कार्य के लिए शरीर छोड़कर वह परम बड़भागी भगवान के परम धाम को चला गया। हर्ष और शोक से युक्त वाणी सुनकर वह पक्षी जब संपाति बानरों के पास आया, बानर डर गए। उनको अभय करके उसने पास जाकर जटायु का वृत्तांत पूछा। तब उन्होंने सारी कथा उसे कह सुनाई। जय श्री सीता।